प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 46 साल बाद इतिहास का एक गुमनाम अध्याय फिर से उजागर हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य नखासा इलाके में खुदाई के दौरान एक प्राचीन मंदिर मिला है। मंगलवार को इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाया गया और मंदिर को फूलों से सजाया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मंदिर मिलने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई अनकही परतें, इतिहास के दर्दनाक पन्ने और राजनीतिक सवाल छुपे हैं। मंदिर के सामने खुदाई में एक कुआं भी मिला है। इस कुएं से भगवान की कई खंडित मूर्तियां बरामद हुईं, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि 1978 के दंगों के बाद संभल में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। सीएम ने समाजवादी पार्टी के विधायकों से सीधे सवाल करते हुए पूछा, संभल में 22 कुएं क्यों पाट दिए गए? संभल की ये कहानी सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। इलाके में प्रशासन का बुलडोजर भी सक्रिय है। अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। बिजली विभाग की टीम जब जांच के लिए पहुंची तो सामने आया कि कई घरों में धार्मिक स्थलों से बिजली चोरी हो रही है। इस मामले में 1200 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की। मंदिर के आसपास के मकानों की जांच भी जारी है। प्रशासन ने इन घरों का ब्यौरा मांगा है। ईएसपी ने मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित मकान का निरीक्षण किया। मकान मालिक मतीन ने खुद आगे आकर कहा कि वह अपने घर के अतिक्रमित हिस्से को हटाने के लिए तैयार हैं। मतीन का कहना है, हमने इस मंदिर का ध्यान अपने बच्चों से भी ज्यादा रखा है। जो भी हमारा हिस्सा अवैध है, हम उसे खुद तोड़ेंगे। लेकिन सीएम योगी का बयान यहाँ सबसे अहम है। उन्होंने संभल के दंगों के इतिहास पर विस्तार से बात की। सीएम योगी ने बताया कि 1947 से अब तक संभल में 209 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। 1978 के दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वहां किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको पैसा उधार दिया हुआ था। अगल बगल के हिंदू उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। वो बोलते हैं कि आम हमें क्यों घेर रहे हैं, तो दंगाइयों ने कहा कि तुम क्योंकि इन्हीं हाथों से पैसे मांगोगे। उन्होंने कहा, दंगाइयों ने पहले उनके हाथ काटे, फिर पैर काटे और आखिर में गला रेतकर हत्या कर दी। सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने कभी निर्दोष हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई। मंदिर के पास की यह खुदाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान संभल के सामाजिक और धार्मिक संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। हनुमान जी की पूजा और मंदिर के पुनः खुलने से श्रद्धालुओं में उत्साह है, लेकिन साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संभल की यह घटना न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह इतिहास और वर्तमान राजनीति के टकराव का प्रतीक बन चुकी है। क्या प्रशासन इस मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था का मामला मानकर निपटाएगा, या इसके ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा।